बड़ी खबर, नेशनल लोक अदालत में रखे जाएंगे 9,317 प्रकरण। विशेष न्यायाधीश श्री थपलियाल। बड़वानी 7 सितंबर 2021 नेशनल लोक अदालत में पक्षकार अपने प्रकरणों का निराकरण सुलह एवं समझौते के आधार पर करवा सकता है। साथ ही कोर्ट प्रकरण से होने वाले मानसिक एवं आर्थिक दबाव को भी दूर कर सकता है। इसलिए समय समय पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, जिसे पक्षकारों के मध्य सुलह एवं समझौता का निराकरण करवाया जा सके। अतः पक्षकार नेशनल लोक अदालत में आकर सुलह एवं समझौते के आधार पर अपने प्रकरण का निराकरण कर सकता है। लोक अदालत में दी जाने वाली छूटों का अधिक से अधिक लाभ उठाए। उक्त बातें विशेष न्यायाधीश श्री दिनेश चंद्र थपलियाल ने मंगलवार को जिला न्यायालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। इस दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बताया कि 11 सितंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में 2056 पेंडिंग एवं 7,261 प्री लिटिगेशन के प्रकरण तथा जन उपयोगी लोक सेवाओं के प्री लिटिगेशन के 5 प्रकरण रखे जाएंगे। इस हेतु 15 खंडपीठों का गठन किया गया है। पत्रकार वार्ता के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री राकेश कुमार सोनी ने बताया कि 11 सितंबर को आयोजित नेशनल लोक अदालत में पहली बार जन उपयोगी लोक सेवाओं के तहत 5 प्रकरण रखे जाएंगे। उन्होंने बताया कि जन उपयोगी लोक सेवा के तहत बिजली, जल, सड़क, दूरभाष, पोस्ट, प्रकाश, बीमा, परिवहन, स्वच्छता से संबंधित शिकायत की जा सकती है। जन उपयोगी लोक सेवाओं के तहत कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत सादे कागज पर आवेदन के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बड़वानी में कर सकता है। उन्होंने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निराकरण करने पर पक्षकार को न तो कोर्ट फीस देना होता है और न ही वकील की फीस देना पड़ती है। आवेदन के पश्चात विधिक सेवा प्राधिकरण संबंधित विभाग से पक्षकार की शिकायत का निराकरण करवाते हैं। देखिए इतना समाचार इस रिपोर्ट में। किस तरह के प्रकरण रहेंगे और इस बार क्या करने जा रहे हैं? लोक अदालत इस 2021 की ये तीसरी लोक अदालत है और इस लोक अदालत में भी पहले की लोक अदालतों की तरह विभिन्न प्रकार के सिविल और दंडिक प्रकरण और वैवाहिक प्रकरण सभी रखे जाने का हम लोगों ने प्रावधान किया है। इसमें आपराधिक समनी प्रकरण, जिसको क्रिमिनल कंपाउंडेबल केस बोलते हैं, जिनमें राजीनामा हो सकता है, वो 154 प्रकरण रखे गए हैं। धारा 138 NI एक्ट, जिसको कि चेक बाउंस के प्रकरण बोलते हैं, वो भी बहुत संख्या में है। तो 386 प्रकरण इसको रिफ़र किया गया है लोक अदालत के लिए। MSCT क्लेम प्रकरण, MSCT क्लेम का मतलब होता है जो मोटर यान दुर्घटना के कारण जो किसी आदमी को की मृत्यु हो गई या किसी को चोट लग गई या संपत्ति की नुकसान हो गया, ऐसे प्रकरण 685 रखे गए हैं। विद्युत विभाग से संबंधित प्रकरण, जिनमें विद्युत की चोरी, विद्युत का अनधिकृत रूप से उपयोग के संबंध जो प्रकरण बनाए जाते हैं बिजली विभाग के द्वारा और न्यायालय में पेश किए जाते हैं, ऐसे प्रकरण 553 रखे गए हैं। सिविल मामले, दीवानी मामले जिनको कहते हैं, वो 96 हैं। और वैवाहिक मामले, जो कि पारिवारिक विवाह से संबंधित मामले 51 मामले रखे गए हैं। और अन्य मामले 131 मामले रखे गए हैं। इस प्रकार कुल 2056 मामले लोक अदालत में रेफर किए गए हैं, जिनमें कि राजीनामा होने की संभावना व्यक्त की गई है। ये तो रेगुलर प्रकरण है। इसके अतिरिक्त प्री लिटिगेशन प्रकरण होते हैं। प्री लिटिगेशन का मतलब होता है जिनमें अभी कोर्ट में वाद नहीं आया है, और जब कोर्ट में दावा आ जाता है तो रेगुलर प्रकरण हो जाते हैं। और प्री लिटिगेशन का मतलब होता है कोर्ट में प्रकरण आने के पूर्व की। तो ऐसे इसमें विभिन्न विभागों के, जैसे बैंक का, जल कर, विद्युत प्राधिकरण, संपत्ति कर से संबंधित, ये सब प्री लिटिगेशन जो है, ये 7,261 केस रखे गए हैं, 7,261 केस।
सर ये जनोपयोगी लोकोपयोगी खंडपीठ का क्या कंसेप्ट है? ये जन उपयोगी लोक उपयोगी सेवाओं से संबंधित इस बार पहली बार लोक अदालत में रखा गया है। ये जन उपयोगी लोक उपयोगी सेवाओं एक महत्वपूर्ण अंग है और इसका प्रचार प्रसार होना जरूरी है। जन उपयोगी उपयोगी सेवाओं में कुछ चिन्हित सेवाएं हैं जिनमें कि बैंक, विद्युत विभाग, अपना सार्वजनिक निर्माण विभाग और नगर पालिका से संबंधित प्रकरण जिनमें कि लोगों का हित प्रभावित होता है और लोग उन विभागों से संपर्क करते करते थक जाते हैं या परेशान हो जाते हैं जहाँ पर उनको कोई रिलीफ नहीं मिलती है। ऐसे प्रकरणों को लोक उपयोगी जन उपयोगी सेवा के अंतर्गत अपने विधिक सेवा प्राधिकरण में एक सिंपल आवेदन पत्र पेश करें और उसमें जो आपको वांछित अनुतोष चाहिए, जो आपको सहायता चाहिए, उसका निवेदन करते हुए पेश किया जा सकता है, जिसमें कि किसी प्रकार का कोई भी न्याय शुल्क आदि लगाने की ज़रूरत नहीं होती, कोई एडवोकेट लगाने की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो ये इसके बाद ये विधिक सेवा प्राधिकरण के हमारे सचिव साहब के पास ऐसे आवेदन जाते हैं और उनका दूसरे पक्ष को, जो कि उसका प्रतिपक्ष होता है, उसको बुला करके और दोनों पक्षों के सामने उसको सुलझाने का प्रयास किया जाता है। और यदि दूसरा पक्ष सहमत हो जाता है, जन उपयोगी जो भी उसकी पीड़ा है या जो उसको सहायता चाहिए उसके लिए तैयार हो जाता है, तो वहीं पर उसका सेटलमेंट हो जाता है। और अगर विभाग नहीं कर रहा उसका समाधान, तो साहब उसको एक ऑर्डर पारित कर देते हैं और वो ऑर्डर पारित कर देते हैं तो ऑर्डर का भी इन्फोर्समेंट हो सकता है, उसका भी क्रियान्वयन हो सकता है। तो ये जन उपयोगी सेवा एक बहुत अच्छी सेवा है। इसका प्रचार प्रसार आप लोगों को भी अपेक्षित है कि करें, जिससे कि अधिक, जैसे कि पूर्व में भी हम लोगों ने यहाँ विद्युत विभाग से संबंधित कई जन उपयोगी आदेश किए हैं, जिसमें कि विद्युत के करंट से कुछ लोगों की बच्चों की डेथ हो गई थी, वो हो गई थी, तो उसको केवल एक सिंपल आवेदन पत्र में, कोर्ट में जाने की जरूरत, कोर्ट में क्योंकि टाइम भी लगता है, कोर्ट फीस भी लगती है, एडवोकेट भी लगाना पड़ता है। लेकिन इस जन उपयोगी सेवा में ये सब कुछ नहीं करना है आपको, बस केवल अपना सिंपल आवेदन में सब कार्रवाई हो सकती है। ऐसे ही अगर आपको PWD विभाग से कोई गिरव्यांश हो या नगर पालिका से कोई गिरव्यांश हो या बैंक से संबंधित कोई गिरव्यांश हो या बीमा कंपनी से संबंधित कोई गिरव्यांश हो, तो उसका भी आप सिंपल आवेदन पत्र करके निपटारे का प्रयास कर सकते हैं। और इसका बहुत अच्छा पक्ष ये है कि इसमें कोई बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पक्षकार को बिल्कुल सिंपल में ही, केवल आवेदन में ही उसका निराकरण हो जाता है। तो इसका आप लोग भी अपेक्षा है कि अधिक से अधिक प्रचार करके लोगों को इसकी ओर प्रेरित करेंगे। और अधिक जानकारी हमारे विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव साहब से भी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको पूरा उसका लिटरेचर उपलब्ध करा देंगे जन उपयोगी लोक उपयोगी सेवा को। यह जन उपयोगी लोक उपयोगी सेवा पहले भी थी, लेकिन पहले क्या है, किसी एक जज को दी जाती थी स्पेसिफिक, जैसे फर्स्ट एडीजे, तो उनके पास उतना समय नहीं होता था कि सब निराकरण कर सकें। लेकिन अब सचिव जी के पास है अपने विधिक सेवा प्राधिकरण के, तो वहाँ कभी भी, क्योंकि वो हमेशा उपलब्ध रहते हैं, तो कभी भी उपस्थित होकर के पीड़ित पक्षकार आवेदन कर सकता है और इस बहुत अच्छी सेवा का लाभ उठा सकता है, जिसमें कि त्वरित समाधान भी होता है, बिना किसी पैसे के, बिना किसी नुकसान के उसका समाधान हो जाता है। बड़वानी से प्रधान संपादक दिलीप शर्मा की रिपोर्ट।